हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो सभी विद्यार्थियों का पुनः हम बहुत स्वागत करते हैं। जैसा आपको पता है कि हम प्रश्न बैंक 2021-22 कक्षा 12वीं रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम अध्याय 10 का हमारा अभी चल रहा है, हेलो एल्केन हेलो एरीन। इसके हमने 2 वीडियो बना दिए हैं विद्यार्थियों प्रश्न बैंक के, जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 3 तक सॉल्व करा दिया है। चलिए आज की इस वीडियो पे हम प्रश्न क्रमांक 4 से यानी क्वेश्चन नंबर 4 से हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है, मैं बताते जाऊंगा, है ना। और आप लोग प्रश्न बैंक लेके ज़रूर बैठे साथ में, तो आपको और मज़ा आएगा। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि हमको कारण देना है ना। प्रश्न क्रमांक 4 है कारण दीजिए, है ना। मैं लिख भी देता हूँ शॉर्ट थोड़ा थोड़ा, है ना। हमको कारण देना है, क्या कारण देना है हमको कि एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड कैसे क्या होते हैं, प्रश्न आपके पास है प्रश्न बैंक में, है ना। एल्किल हैलाइड में यानी सी एक्स की बात हो रहा है। एल्किल हैलाइड में सी एक्स के ध्रुवीय होने पर, यानी ये ध्रुवीय होता है, उसके बावजूद यह जल में अविलेय होता है। इसका हमको कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप मेरे जो मैं आपको समझा रहा हूँ विद्यार्थियों स्टूडेंट्स, मैं जो भी आपको बातें बता रहा हूँ उसको आप बहुत अच्छे से समझें और फिर उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊँगा इसके कारण का मतलब कारण पे आप फिर उसको आप वर्ड दे सकते हैं, थोड़ा सा आप उसको डिटेल में आप लिखने के लिए। ठीक है, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ख़राब है इसलिए मैं लेट हो गया, परंतु फिर भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ कि क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, बहुत ही कम समय हमारे पास बचा है। तो कम समय को देखते हुए हम जल्दी जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और भी वीडियो आपको मिलते जाएंगे। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें कि उन्होंने कहा सर तो बहुत गैप कर दिए, अब हो पाएगा कि हम और नहीं पूरा सर बता पाएंगे कि नहीं, इसकी चिंता आप ना करें। हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर से होने से पहले ही बताएंगे। ये हमने पहले भी आपसे वादा किया था, तो हम उसको पूरा निभाएंगे। आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं और वीडियो बनाकर आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमको ये बताना है स्टूडेंट्स कि ये जो सी एक्स होता है ना, यानी ये जो एल्किल हैलाइड है ये ध्रुवीय होता है, ये तो पता ही है हमें, ये तो उसने प्रश्न में भी कहा है। लेकिन ध्रुवीय होने के बावजूद ये जल में अविलेय है, अर्थात ये जल में घुलता नहीं है ना। तो सबसे पहले समझो कि ये जो है सी एक्स जो है ना, सी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्किल की बात कर रहा है वो, है ना। ये CH3 होता है ना। सी और कार्बन और एक्स मतलब हेलोजन, यानी इनके बीच क्या होता है, एक ध्रुवीय मतलब इनके बीच क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट कि ये जो है एल्किल हैलाइड मतलब अपन मेथिल ले लेते हैं या अपन इसको RX भी बोल सकते हैं। हम बोले तो ये जो है ये एल्किल है, ठीक है, और ये जो है ये हेलोजन है। तो एल्किल एल्किल है ना, और ये है हेलोजन। ठीक है, हेलोजन जो होते हैं ये अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। क्या होते हैं, अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। और एल्किल जो होता है ये इसके कंपेयर में कम होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके कारण क्या होता है, इसमें पार्शली यानी आंशिक रूप से इसमें ऋणावेश और इसमें आंशिक रूप से क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और ऋणावेश और धनावेश आ गया, इसका मतलब है कि इसमें ये जो बंध है ये कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, अर्थात ध्रुवीय बंध है, अर्थात ये जो यौगिक होता है ये ध्रुवीय होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब इसमें एक बात समझिएगा स्टूडेंट्स कि ध्रुवीय ये भी होता है, और ये पानी की बात कर रहा है, जल की बात कर रहा है, तो H2O तो ध्रुवीय है ही है ना। तो ये बात आपको पता होगी कि कोई भी एक ध्रुवीय यौगिक जो होता है वो ध्रुवीय ध्रुवीय पर क्या होता है, तोड़ देता है और हाइड्रोजन बंध बना लेता है, अर्थात ध्रुवीय ध्रुवीय से घुलता है। ऐसा हम एक नॉर्मल वे पे पढ़ते आए हैं ना। लेकिन ये भी ध्रुवीय, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसका सबसे पहला कारण मैं बताता हूँ आपको। इसका पहला कारण ये है कि एल्किल हैलाइड में, है ना, ये एल्किल हैलाइड में जो बंध होता है ना, बंध जब टूटता है, यानी ये बंध को जब हम तोड़ते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा उसको वर्ड में, है ना। एल्किल हैलाइड में जब बंध टूटता है तो उसमें इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती कि वो जल के अणुओं के साथ जल के अणुओं के साथ या जल के अणुओं के साथ या जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध को तोड़ पाए। यानी यहाँ पर इतनी ऊर्जा नहीं मिलती कि इसके, यानी क्योंकि आपको पता होगा, यदि आपको हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर यदि पता हो तो ये O होता है और ये H होता है, ये H2 होता है। और दूसरा मान लीजिए ये दूसरा H2O है ऐसा, है ना।
तो ये जो हाइड्रोजन होता है और ये एक हाइड्रोजन मतलब एक अणु का हाइड्रोजन और दूसरे अणु का ऑक्सीजन, इनके बीच में एक एक्स्ट्रा बंध बनता है। इस एक एक्स्ट्रा बंध को बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो ये जो इसके से ऊर्जा निकली, क्योंकि दो एक तभी मिलेंगे जब कहीं से कुछ बंध टूटेंगे तभी वो दोनों मिल पाएंगे। तो इसमें इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो इस हाइड्रोजन बंध को तोड़ पाए। ठीक है, जब हाइड्रोजन बंध को जब वो तोड़ नहीं पाता तो क्या होता है कि जब वो हाइड्रोजन बंध को नहीं तोड़ पाता तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। दूसरी बात ये कि ये जो CX है अर्थात जो एल्किल हैलाइड है वो H2 के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं। पहली चीज़ मैंने ये कहा कि इसके अंदर टूटने के बाद इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती कि वो इसके हाइड्रोजन बंध को तोड़ पाए, पहली बात है ना। और दूसरी बात मैंने ये बताया कि ये जो है ये हाइड्रोजन यानी H2 के साथ, या हम बोल सकते हैं कि जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ये तो आपको लिखना ही है कि ये क्या नहीं बना पाता, कि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। ये सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण है। ठीक है, यदि ये आप कारण अकेला भी लिख दें, है ना, थोड़ा सा वर्ड आप बढ़ा लीजिएगा नंबर के हिसाब से, है ना। यदि आप ये अकेला भी कारण लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, है ना। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पॉइंट जरूर लिखिएगा कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय तो होता है। आप चाहो तो इसको भी समझा दो कि भाई एल्किल हैलाइड में एल्किल और एक्स यानी हेलोजन की जो ऋण विद्युता होती है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसलिए क्या होता है, एक्स में पार्शियल यानी आंशिक रूप से ऋणावेश और एल्किल में आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है, अर्थात ये ध्रुवीय होते हैं। और H2 भी ध्रुवीय होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन बंध भी होता है। परंतु क्या होता है कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होने के बावजूद यह H2 यानी पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। और हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता इसलिए यह जल में अविलय, यानी यदि हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाएगा तो फिर वो जल में कभी भी विलय नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाएगा तभी वो जल में विलय हो सकता है। तो हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता और अर्थात हम ये कहते हैं इस कारण से वो इसमें अविलय होता है। ख़त्म कहानी। ये लिख दोगे आप। इसको अच्छे से सुनिएगा, इस वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ इसको अच्छे से सुनिएगा और अपनी कॉपी में इसको अपने शब्दों में ज़रूर लिखिएगा विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है स्टूडेंट्स वो है, अब हमको जो देखो इसमें बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं ना, तो अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए, है ना। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर हमारे पास है 5। इसमें हमको कुछ अभिक्रियाएं दी गई है। इसमें A नंबर में दिया है सैंडमेयर अभिक्रिया। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट तो आप इस चीज़ को समझिए कि हमको याद करना है। और मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि जब भी हमारे पास कोई अभिक्रिया आए तो आप इतनी अच्छे से ट्रिक बनाइए कि हमें ये याद रहे कि हम कहाँ पर है और कहाँ पहुँचना है। ठीक है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है और याद भी रखना है। ठीक है, चलिए सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया बहुत सारी ट्रिक्स होती है लेकिन मैं भी ट्रिक नहीं आपको, सिर्फ फिलहाल तो मैं याद कराते जा रहा हूँ आपको, इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया, है ना। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए, जिसमें A है सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, मैं पहले प्रश्न लिख लेता हूँ ताकि मैं डायरेक्ट इसको समझाते जाऊँ, नहीं तो फिर क्या होता है हमको बार बार प्रश्न बैंक में देखना पड़ता है। हुंस-डीकर। ठीक है, दूसरा है हुंस-डीकर अभिक्रिया और तीसरा हमको है फिर सा है हमारे पास वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, है ना, वुड्स फिटिंग। ठीक है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया सा, और दा है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, है ना। ये भी अभिक्रिया है, ये भी अभिक्रिया। चलिए अब हम एक एक करके पूरी अभिक्रिया को सबसे पहले हम सैंडमेयर अभिक्रिया की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है उसको देखते हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है, सैंडमेयर। ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया। देखो विद्यार्थियों सैंडमेयर अभिक्रिया जो है इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत सिंपल है और हमको सिर्फ याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो हम कैसे याद रखें कि इसमें क्या होता है कि हमको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया जाता है ना। बेंजीन रिंग है, देखो कैसे समझना इसको। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में इसमें बेंजीन मतलब हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना, एन डबल ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है,
NCl। ठीक है, तो बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम जब करते हैं किसकी, यानी CuX के साथ, या हम इसकी उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है ठीक है, तो क्या होता है कि जो बेंजीन भाई साहब हैं वो तो जैसे कि वैसे ही रहते हैं, सब निकल जाता है और यहाँ केवल क्या बच जाता है, हेलोजन। ठीक है, क्या बच जाता है, हेलोजन बच जाता है। अब यहाँ पर ये X जो है वो, यदि आप Cl ले रहे हो तो Cl आ जाएगा, और Br ले रहे हो तो Br आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कि बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड हमने लिया और बना क्या, हेलो बेंजीन, जो भी है यहाँ पर, है ना, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आप जो भी लें, तो चलो यहाँ क्लोरो ले लीजिए आप, है ना, क्लोरो बेंजीन। तो यहाँ क्या बन जाता है, क्लोरो बेंजीन बन जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, सैंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब इसके बाद 12 नंबर है हमारे पास अब हमारे पास दूसरी जो रिएक्शन है वो है हुन्सडीकर अभिक्रिया। चलिए हुन्सडीकर अभिक्रिया को समझते हैं। हुन्सडीकर अभिक्रिया क्या कहती है कि हुन्सडीकर अभिक्रिया कहती है कि आप एसिटिक अम्ल, या सॉरी ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है ये तो हमें पता ही है, उसका हमको क्या लेना है, सिल्वर लवण। सिल्वर लवण किसको बोलेंगे, तो ये होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल होता है ये, जिसको अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल रहे हैं। उसका सिल्वर लवण मतलब H की जगह में क्या रहेगा, Ag, तो ये क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, या हम कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें कराना है किससे, ब्रोमीन से। ठीक है, Br2 से कराना है, किसकी रिप्रेजेंटेशन पे कराएंगे हम, उसकी CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिप्रेजेंटेशन में कराना है। जैसी इसकी रिप्रेजेंटेशन पे हम रिएक्शन कराते हैं तो ये देखो Br2 है, तो इसके जो ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे, Br है ना, ये क्या होता है, बॉन्ड टूटता है तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं, ये फ्री रेडिकल बनता है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कि ये जो Ag है ये Br से, एक Br जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है, AgBr बन जाता है। क्या बन जाता है, AgBr बन जाता है। और ये जो बीच से CO2 है ये बाहर निकल जाता है ना। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रखना है ना। इसका पूरा मैकेनिज्म है ना, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बाहर निकल गया तो यहाँ सिर्फ बचा क्या विद स्टूडेंट, CH3 बचा, जिसके जो क्या है फ्री रेडिकल के साथ बच जाता है ये। ठीक है, तो ये CH3 जो है ये फ्री रेडिकल वाला जो Br बचा इससे रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो क्या बना लेता है, CH3, और यहाँ बन जाता है Br बन जाता है, प्लस CO2 बाहर निकल गया, और Ag जो है वो Br के साथ रिएक्शन कर लिया, तो ये बना लिया AgBr। तो ये होती है इसी रिएक्शन को कहा गया है हुन्सडीकर अभिक्रिया। ठीक है, याद रखो क्या लेना है अपन को, एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है जिसको Br2 से रिएक्शन कराना है। तो सिंपल ध्यान रखो कि CH3COOAg हमने लिया, Br2 से रिएक्शन कराया, तो सिंपल ध्यान रखो कि यहाँ से टूटा, ऐसा ध्यान रखो इसको कि यहाँ से जब वो टूटा तो CH3 Br से रिएक्शन करके CH3Br बना लेगा। अब ये COAgBr तो बनेगा नहीं, तो ये AgBr हमको आसानी से याद रहेगा, तो हम सोचो कि AgBr बना और ये CO2 जो बचा वो अलग बन जाता है। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अब थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, इस कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है कि आवाज़ में जाए बच्चों, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की, और फिर भी कहीं प्रॉब्लम जाए तो हमें बताएं, हम और फिर से यदि हमको लगे, आपको लगता है कि और फिर से आप समझाना चाहिए तो हम और समझा देंगे। ठीक है, चलिए नंबर की जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, चलिए उसमें आते हैं। नंबर की रिएक्शन है वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, बड़ी मज़ेदार रिएक्शन है ये, वुड्ज फिटिंग, है ना। ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है वुड्ज वुड्ज फिटिंग, ये दो रिएक्शन से मिलके बनी। एक है वुड्ज रिएक्शन यानी वुड्ज अभिक्रिया, और एक है फिटिंग अभिक्रिया। यदि आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा विद्यार्थियों कि एक वुड्ज अभिक्रिया होती जिसमें हमने क्या लिए थे, एल्किल हैलाइड लिए थे, है ना। एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ रिएक्शन कराए थे। फिटिंग अभिक्रिया में क्या किए थे, एरिल हैलाइड की, है ना। इसमें हमने लिया था एल्किल हैलाइड, मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, है ना। इसमें हमने लिया था एल्किल हैलाइड, है ना, वुड्ज अभिक्रिया में, यदि आपने पढ़ा हो, याद हो थोड़ा बहुत तो। और फिटिंग अभिक्रिया में लिए थे हमने एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड, अभी मैं समझाऊंगा, घबराए ना। ठीक, इनकी रिएक्शन हमने कैसे कराए थे, सोडियम से कराए थे, और कंपाउंड बन गया था, एल्किन बन गया था, बेंजीन डाइफेनाइल बन गया था। ठीक है, वो बात की बात है।
चलिए अब अपन को क्या करना है, अब ये दोनों रिएक्शन को क्या कर देना, एक साथ आ गई तो वुड्स भी आ गई, फिटिंग भी आ गई। तो सिंपल है कि आप इसको ऐसा याद रखो कि अपन को एक क्या लेना है, एक ये ले लेना है, क्योंकि ये वुड्स भी आया है तो भाई दोनों बुरा नहीं मानना चाहिए। तो एक इसका कंपाउंड ले लिया, तो ये क्या ले लिया हमने, CH3 और Cl ले लेते हैं, कोई भी एल्किल हैलाइड एक ले लिया, हम CH3Cl ले लिया प्लस। अब यहाँ पर हमको दो परमाणु लेना है सोडियम के, है ना, यानी सोडियम के 2 हमको मोल लेना है, ठीक है। और फिर एक और क्या लेना है हमको, एरिल हैलाइड लेना, तो एरिल हैलाइड ले लेते हैं अपन। तो ये ले लिया हमने Cl और ये एरिल हैलाइड, यानी बेंजीन रिंग में Cl जोड़ा रहता है तो ये एरिल हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या ले लिया, एरिल हैलाइड ले लिया, कोई दिक्कत। अब जैसे ही हमने इसको रिएक्शन को लिए और इसकी जो रिएक्शन है वो होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में कराना है अपन को, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा देना है। जैसे हम कराएंगे तो बड़ा आसान है कि ये Cl नेगेटिव है, सोडियम धातु है मतलब प्लस है, तो ये जो है 2 Cl निकलेंगे, 2 सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेंगे, एक इसका निकलेगा एक इसका निकलेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, 2NaCl मतलब 2 Cl और 2 Na, तो 2NaCl बन जाएगा, और दोनों के एक एक वैलेंसी खाली होगी तो यहाँ बन जाएगा बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन रिंग, इसकी एक वैलेंसी खाली हुई और वहाँ पर कौन आके जुड़ जाएगा, CH3, तो ये CH3 जुड़ जाएगा और ये NaCl निकल जाएगा, तो +2NaCl। तो ये जो अभिक्रिया हुई इसे ही कहा जाता है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, बड़ा सिंपल है। वुड्स के हिसाब से एक एल्किल हैलाइड लीजिए, एरिल हैलाइड लिए हमने फिटिंग, क्योंकि फिटिंग भैया फिटिंग जो है वो रिएक्शन के हिसाब से हमने एरिल लिए, मतलब वही है बेंजीन रिंग लिए, उसके साथ क्लोरीन लगा लिए, ठीक है। और उसको शुष्क तरह की उपस्थिति में जैसे ही रिएक्शन कराए तो NaCl बाहर हो गया और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली और लास्ट अभिक्रिया, बहुत ही अच्छी अभिक्रिया, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी देख लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या करना है स्टूडेंट अपन को, कि हम बोलेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हमको बेंजीन की अभिक्रिया, किसकी, बेंजीन की अभिक्रिया करानी है, किससे करा देते हैं अपन, CH3Cl से करा देते हैं, ठीक है। CH3Cl3 से कराए, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में कराए। जैसे हमने कराया तो ये 2 भाग में टूटा CH3, और यहाँ से ये H, एक यहाँ पर H होते हैं ना, C के साथ H होते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये एक H, यानी यहाँ से एक H निकलेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से एक H निकलेगा तो प्लस वाला निकला, और यहाँ पर अपन थोड़ा यदि सोचे तो ये माइनस और ये प्लस होगा, तो प्लस निकलेगा तो प्लस को प्लस रिप्लेस करेगा, तो यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बेंजीन से H भाई साहब निकले और CH3 भाई आ गए, ठीक है। और ये जो H है ये प्लस है और ये Cl माइनस है, तो ये दोनों मिलके HCl बना लेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास जो कंपाउंड बना वो बना टॉलुइन। तो इसी रिएक्शन को, इसी अभिक्रिया को कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए तो इस तरीके से हमारी ये चारों अभिक्रियाएँ कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये चारों अभिक्रियाएँ आपको समझ में आ गई होगी, और इसका पिछला क्वेश्चन जो मैंने समझाया वो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन से आपको आसानी से वीडियो मिल सकें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम पूरी आपको और नहीं सॉल्व कराएंगे प्रश्न बैंक, तो बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं आपको वीडियो जल्दी से प्रोवाइड नहीं करा पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको आने वाले दिनों पे बहुत ही जल्दी आपको वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, और पूरे जितना भी ऑर्नी का प्रश्न बैंक में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के साथ। धन्यवाद।